हेलो दोस्तों। आज आप लोग का 12th का फिजिक्स का एग्जाम हुआ जिसमें आशा है कि आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा। इसीलिए आज मैंने आप लोगों जो एग्जाम जो दिया है उसका ऑब्जेक्टिव आंसर की मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे आप लोग मैच कर लीजिए और आपने कितना सही कितना गलत किया इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग को आज क्या क्या क्वेश्चन आया। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, देखने से लगा कि हाँ आप लोगों ने सारा ही किया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आ- ये सेट आई का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 40 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर जो कि फोकस दूरी का आयतल लेंस संपर्क में है, इसका संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। तो इसका आंसर होगा आप लोग का बी, जो कि -2.5। ये एक आप लोग का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर आपका क्या है 2.5। ये देख लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है व्यतिकरण की घटना का कारण है, इसका पहला आंसर है जो कि कलांतर होता है, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या है ए। आप लोग मैच करते जाएं और अपना जो भी क्वेश्चन सेट है उससे क्वेश्चन को ढूंढ लें और इसको आप टिक कर ले, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आपने कहाँ सही किया है कहाँ गलत किया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा निकोल प्रिज्म, मतलब कि ऑप्शन सी। देख लीजिए, थ्री का है क्या, ऑप्शन सी। आप लोग टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑप्शन फोर पे। क्वेश्चन फोर पे ये जो प्रतीक दिया हुआ है ये किसका प्रतीक है? ये आपका प्रतीक है डायोड का। किसका? डायोड का। इसका ऑप्शन क्या है आप लोग का? फोर का ए। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फाइव, ट्रांजिस्टर के प्रबंधन गुणांक की इकाई है। इसका है आपका, इसमें से कोई नहीं है, डी नंबर आंसर है। फाइव का क्या है? डी नंबर। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? और, नॉट, एंड नंद। तो इसका आंसर होगा सिक्स का आपका डी हो जाएगा। देख लीजिए, सिक्स का आपका क्या है? डी है। और उसके बाद सेवन पे चलते हैं। यूएचएफ आवृत्ति के तरंगे प्राय कैसे संचरित होती है? तो इसका आंसर है सेवन का डी नंबर, जो कि आपका है अंतरिक्ष तरंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने मैच कर लिया। उसके बाद आगे चलते हैं एट नंबर। 6 माइक्रोफैराड धारिता के तीन संधारित्र उपलब्ध हैं, उनसे उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। एट का आपका आंसर है 2 माइक्रोफैराड एंड 18 माइक्रोफैराड। ये भी आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया हुआ है फिजिक्स का। ये आपका नाइन क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। इसका आंसर है आपका ए नंबर, जो कि 60√2 है। ये आप मैच कर लेंगे यहाँ से। 60√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। इसका आंसर है आप लोग का डी नंबर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस नहीं एल स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने मैच कर लिया, डी नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है। इसका आंसर होगा आप लोग का 11 का बी, जो कि दोगुना होता है। ठीक है, यहां से मैच कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है। फिर इससे बहती धारा 2 एंगस्ट्रॉम फिर एस इनवर्स में दिया हुआ कि दर से बढ़ रही है। फिर चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। इसका आंसर होगा आप लोग का सी नंबर, जो कि -10 वोल्ट है। ये भी एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है।
30 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जिसका है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, इसका नंबर डी नंबर है 8.0 इंटू 10 पे पावर 22 जूल पर टाइम में दिया हुआ। 14 नंबर, विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, इसका इसका आंसर भी है 0, जो कि डी नंबर है ऑप्शन, इसका आप मार्क कर लेंगे। फिर 15 नंबर चलते हैं, 25 का द्वि आधारीय समतुल्य है सी नंबर, जिसका 11001 जो दिया हुआ ये आपका बाइनरी डिजिट्स इक्विवेलेंट 25 का है, ये देख लेंगे। ये 15 नंबर हो गया। अब उसके बाद 16 नंबर चल रहे हैं हम लोग। विपवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है, एक इसका आंसर है आपका ए नंबर। 17 नंबर की ओर चल रहे हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है ए नंबर, जिसका है कि 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर। लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर, ये आप मार्क कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए। 18 का है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बी नंबर हो जाता है, इसका घटता रहता है। उसके बाद 19 नंबर की अर्धचालक का तापमान गुणांक मान होता है, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, जो कि ऋणात्मक होता है। 20 नंबर की ओर चलते हैं। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का अपवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल v हो, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टी डी नंबर, जो कि टी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/v²। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है उसका जनिक एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है आप बता सकते हैं? सी नंबर, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज। उसके बाद आप यहाँ तक तो मार चुके होंगे, और उसके बाद 22 नंबर का आंसर मैच कर लीजिए। इसका आंसर है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई ए नंबर बढ़ती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक, 23 नंबर का क्वेश्चन जो है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है आपका बी नंबर, जो कि क्यूरी है। देख लीजिए इसका आंसर। 22 का ए बताए थे और 23 का बी नंबर क्यूरी। और उसके बाद 24 नंबर हम लोग चलते हैं, क्या है? निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो गया सी नंबर, गामा किरणें की। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, टीवी प्रसारण के लिए किसी आवृत्ति परास का उपयोग होता है, इसका नंबर हो गया सी नंबर, जो कि 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, प्रिज्म कोण पर। उसके बाद 27 नंबर, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद आप लोग 28 नंबर की ओर चलते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या चीज प्रदर्शित करता है? आपका बी नंबर, जो कि ध्रुवन। ठीक है। आगे चल रहे हैं हम लोग 29 की ओर। एक गोलीय दर्पण का पानी में डुबा दिया जाता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है? सी नंबर, जो कि समान रहती है, मतलब रिमेन सेम। ठीक है, सी नंबर मार्क कर लेंगे। 30 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्या है? पूर्ण आधारित परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है? सी नंबर 0 हो जाता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? ये इसका आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज का धारा के बीच की कलांतर होता है डी नंबर, जो कि 0 होता है। ये हो चुका है 32 का डी नंबर 0।
33 नंबर की ओर चल रहे हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है बी नंबर, जिसका है कि कम होता है तुलना में उसके। जो आपकी यहाँ पे द्वितीय कुंडली की धारा का मान होता है वो प्राथमिक की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग मतलब कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल इज क्या हो जाता है, लेस। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर। ये जो सेट मैं आप लोग को आंसर टिक करवा रहा हूँ वो आई सेट मैंने लिया है, जो कि आप लोग अपने जो भी आप लोग को सेट मिला होगा आज एग्जाम में, वो आप उससे उसका क्वेश्चन इधर उधर होगा तो आप उसको खोज करके वहां से टिक करते जाएं। एक्स किरण की ओर चल रहे हैं, जो कि 34 नंबर है। एक्स किरण क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर की ओर चल रहे हैं। 35 का बी नंबर कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांतरिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, आपका ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 36 नंबर आपका डी नंबर है, जो कि देखिए क्या है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। ये क्या है, सी स्क्वायर इनवर्स में न्यूटन है, फिर आपका मीटर इनवर्स में मीटर का स्क्वायर है। मतलब आगे चलते हैं। आवेश की संधारित्र का कुल आवेश होता है 37 का एस, जो कि शून्य होता है। 38 नंबर चलते हैं हम लोग। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होती है, बी नंबर त्वरित त्वरित होती है। ये आप लोग मार्क कर लेंगे। एक्सेलरेटेड आंसर क्या है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, ये आपका ये बी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 40 नंबर। प्रति इकाई आवेश का लगने वाली बल को क्या कहते हैं, सी नंबर विद्युत क्षेत्र। 41 नंबर। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आपका एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल ऑफ दिस मार्क कर लेंगे। 42 का डी नंबर। 43 का निकेल है। निकेल क्या है, एक लौ चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसीलिए आगे चल रहे हैं हम लोग 44 नंबर। चुंबकीय यामोयोत्तर एवं भौगोलिक यामोयोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है आप लोग को, बी नंबर, जो कि दिक्पात कहलाता है, मतलब डिक्लिनेशन कहलाता है। 45 नंबर क्या है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तांक 1.5 है। लेंस का फोकस दूरी है क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग 46 नंबर चलते हैं। एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, इसका आंसर होगा आप लोग का संवेग। 46 का सी नंबर। 47 नंबर की ओर चल रहे हैं हम लोग, जो कि इसका है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है ए, जो कि न्यूट्रॉन की गति मंद करना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 48 नंबर। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है बोरोन। ठीक है, इसका नंबर 48 का क्या है, ए नंबर, जो कि बोरोन है। 49 नंबर की ओर चल रहे हैं हम लोग। डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किस चीज में करते हैं आप लोग बताएंगे, डिस्टकारी की तरह, मतलब कि रेक्टिफायर की तरह। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 50 नंबर चल रहे हैं। डी नंबर इसका आंसर है, जो कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम नियम तो जानते हैं। आगे फिर बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर बिंदु विभव का मान हो जाता है, क्या हो जाता है, आर के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। थोड़ा हिंदी पढ़ने में मुझे यदि प्रॉब्लम हो रही है तो वो थोड़ा सा इसको आप अनदेखा कर सकते हैं, इसके लिए सॉरी। तो इंग्लिश में मैं इसे अच्छा से बता दूंगा, कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं 52 में, किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, जो कि Vd is directly proportional to E. The relation between the drift velocity and the applied electric field of a conductor is Vd is directly proportional to E. इसके आगे चल रहे हैं हम लोग 53 नंबर। 64 identical drops, each of the capacity 5 microfarad and the combined to form a big drop. What will be the capacity of big drop? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि 20 माइक्रोफैराड, मतलब कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, और बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, मतलब डी नंबर, जो कि 20 माइक्रोफैराड है। उसके बाद 54 नंबर चलते हैं। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियोमीटर से क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, आप आशा है कि आप लोगों ने अच्छा जवाब देकर आया होगा और अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करेंगे इस क्वेश्चन से। और इसके आगे हम लोग चल रहे हैं 55 नंबर। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, उसकी घट जाती है। क्या मतलब, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इज डिक्रीजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर। दो प्रतिरोध है जो कि R और 2R के एक विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और R और 2R के उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर 1.2। 1 पॉइंट नहीं है, 1:2, मतलब कि रेशियो में है, जो कि 1:2 होगा, सॉरी। आगे चलते हैं हम लोग 57 नंबर। एक रेडियो समस्थानिक जो कि 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है, और 20 दिनों के बाद फिर उसके लिए गए नाभिक के अभिघटित आवेश होगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, जो कि 1/4 है। दो आवेश के, फिर उसके बाद हम लोग 58 नंबर की ओर चलते हैं, जो कि दो आवेश के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप के कर्म होते हैं, जो कि 10⁻39 होता है। इसका आंसर आप लोग मार्क कर लेंगे। देखिए आप लोग इसका आंसर मार्क करते जाएंगे। आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो आप इसे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं इसको सुधार कर सकूं। ओके, आगे चलते हैं 59 नंबर। दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में से एक आवेश D को रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -Q/4। इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे 59 का बी नंबर। और उसके बाद आगे चलते हैं 60 नंबर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे, मतलब कि इसका हो जाएगा पाई बाय टू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई/2। इसका आंसर है सी नंबर, 60 का सी नंबर मार्क कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि सदिश है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत तीव्रता। 62 दो तरंग y1 बराबर 4 sin ओमेगा t एंड y2 बराबर 3 ओमेगा cos ओमेगा t से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान क्या हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड produced due to the interference of two waves given by the y1 बराबर 4 sin wt and the y2 बराबर 3 cos wt is 5। 63 का हो जाएगा। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है क्या है? B²/2 है, नॉट दिया हुआ है, जो कि ए नंबर है आपका। 64 नंबर। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5A से 2A में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट
का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि 1.6 हेनरी के बराबर होता है। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है बताएंगे? ये आपका हो जाएगा हाइगेंस के कारण। हाइगेंस जो दिए थे वो आपका सेकेंडरी वेवलेंथ दिए थे, कंसेप्ट उसका समझ रहे हैं। उसके बाद आगे चल रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 67 का ए नंबर, जो कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? लाल का। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 68 नंबर, इसका किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से। 68 तो हम लोग बना लिए। उसके बाद ये आपका दो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आप लोग का। टोटल 70 क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ था, जिसमें कि आप लोग को 35 क्वेश्चन ही करना था ना। और इस 35 में आप लोग इससे आंसर जो जो आपने सेलेक्ट किया था, जो जो आपने बना के एग्जाम में आया था, वो यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं। आप लोग को आंसर की दिया गया है और मैंने बताया है। यदि कहीं मिस्टेक हो तो आप जरूर बताएं एक बार। ठीक है, चलिए हम लोग 69 नंबर पढ़ते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज की बीच कालांतर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 90 डिग्री, सॉरी। इसका 69 का क्या हो जाएगा? बी नंबर 90 डिग्री। और उसके बाद हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन के पास। उसके बाद ये निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय वि विकिरण विकिरण का तरंग तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ? इसका आंसर हो जाएगा गामा रेज, मतलब कि डी नंबर हो जाएगा। ये आंसर आप लोग मार्क कर लीजिए। थैंक यू। आज के लिए मैंने सारा क्वेश्चन किया। चलिए आप लोग ये देखिए, हम लोग मेरा ये चैनल है कोर स्टडी। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, कोर स्टडी है। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आपको पसंद है, और लाइक वीडियोस को जरूर करें। थैंक यू।